हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? लिबर्टी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इस प्रकार स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जिसमें क्या होता है? बंधनों का अभाव होता है, अर्थात मनुष्य पर किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मनुष्य किसी भी कार्य को कर सकता है, यानी वो जब स्वतंत्र है तो कोई भी कार्य कर सकता है, नहीं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें जीने की आज़ादी है, लेकिन हम किसी दूसरे को मार नहीं सकते ना, उन्हें भी जीवन जीने की आज़ादी दी गई है। तो हम बात करते हैं, वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाज में हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्वतंत्रता दी गई है तो हम समाज में कोई भी कार्य कर सकते हैं, नहीं, हम अपने स्वतंत्रता के दायरे में रहकर कार्य कर सकते हैं। परंतु किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को सदा मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अगर मनचाहा वो कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वतंत्रता उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राज्य में अगर कानून नहीं होंगे तो नकारात्मक स्वतंत्रता अपने आप ही जल्दी हावी होगा और कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरे के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। देखो, हमें स्वतंत्रता मिली है तो व्यक्ति के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता पर बंधन लगाना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति अथवा समाज को हानि ना पहुंचे। और अतः स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि उचित प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति को इतना स्वतंत्रता दे दो कि वो चाहे वो कोई भी कार्य कर सकता है, नहीं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में गहरा संबंध है। आइए यहाँ पे हम समझते हैं। व्यक्तित्व की स्वतंत्रता हो सकता है जब देश स्वतंत्र होगा तो राष्ट्रीय देश पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता तो खत्म ही हो जाएगी। व्यक्ति क्या बन जाएगा? गुलाम बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? गुलाम था, और इसलिए भारतीय लोग भी देखा जाए तो उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी। जैसे ही देश आजाद हुआ तब व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए संविधान के अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार में बहुत सारे अधिकार पाए गए, जैसे सामाजिक, जैसे हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता, तो ये सब चीजें मौलिक अधिकारों में पाई गई थी और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अतः व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के दो पहलुओं या दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता हमें पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक होते हैं वो खुली स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहते हैं और व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या देना चाहते हैं? स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कानून के बीच में हमेशा क्या पाया जाता है? विरोध पाया जाता है। अर्थात राज्य जितने कानून बनाएगा व्यक्ति की उतनी ही ज्यादा जो स्वतंत्रता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए राज्य को कम से कम कानूनों का निर्माण करना चाहिए, केवल शांति सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक उचित प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं, कि कहते हैं कि प्रतिबंध लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को केवल वही कार्य करने की छूट है जो वो करने योग्य हो, अर्थात जिन कार्य से दूसरे को हानि नहीं पहुंचती। हर तरह के कार्य को करने का नाम स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता। चोरी करना, जुआ खेलना की सुविधा को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। इसलिए कानून बनाकर व्यक्ति के ऊपर क्या लगाया जाता है? उचित प्रतिबंध लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम बात करते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका रहती है। तो आइए हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के विभिन्न उपाय बताइए।
नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की अहम भूमिका होती है, क्योंकि राज्य के पास कानून बनाने का क्या होता है, शक्ति होता है, अधिकार होता है। और कानूनों के अभाव में अगर कानून नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का क्या कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है और दूसरों की स्वतंत्रता में वो बाधा डाल सकता है। राज्य शांति और नैतिकता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाए और अपनी स्वतंत्रता का वह इस्तेमाल कर सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय: लोकतंत्र, शासन, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। इस पर उचित प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित समझाइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक रूप से या पुस्तक, नाटक, फिल्म, पत्रिका आदि के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से हमें अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या रखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमित नहीं है। शांति, सुरक्षा, नैतिकता और देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, उसी प्रकार विचार अभिव्यक्ति का भी दुरुपयोग हो सकता है। जैसे लोग अश्लीलता फैला सकते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, देश में दंगे करवा सकते हैं। इसलिए इस पर उचित प्रतिबंध लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल एक विचारक हैं। अपनी पुस्तक में ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांतों के बारे में यानी स्वतंत्रता को समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। मिल के अनुसार यानी मिल कहते हैं कि हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुख चाहता है और इसी को पाने के लिए वो दिन भर प्रयास करता रहता है। मिल का विश्वास है कि सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, पर स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं इच्छा नहीं है। मिल के अनुसार व्यक्ति के कार्य को दो प्रकार से बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। स्वसंबंध कार्य वह कार्य होते हैं जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर पड़ता है, और पर संबंध जो कार्य होते हैं जिसका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है। और मिल के अनुसार स्वसंबंध कार्य को करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि पर संबंध कार्य पर जिससे अन्य व्यक्तियों को हानि होती है उसके ऊपर बाहरी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रतिबंध कब लगाने चाहिए। अगर पर संबंध से हानि गंभीर हो तो प्रतिबंध लगाने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पर संबंध किसे कहते हैं। अगर हानि छोटी मोटी हो तो कानून की जगह सामाजिक स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिबंध इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है तो उसे कठोर दंड आदि देने की बजाय उसको आने जाने और सभा आयोजित करने के अधिकारों को कम कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसे हटा दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रतिबंध किसे कहते हैं। क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए जरूरी है? तो सामाजिक प्रतिबंध समाज द्वारा व्यक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को सामाजिक प्रतिबंध कहते हैं। अब हम बात करते हैं, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें किसी प्रकार के प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता है या नहीं तो समाज में अशांति और व्यवस्था और अनैतिकता फैल जाएगी, और समाज में लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। उनके बीच सीमित साधनों के लिए हमेशा झगड़ा होता रहेगा। अपने चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय गुस्सा, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ना, तो ये जमीन मकान के लिए लड़ाई करना, फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति आदि। समाज में शांति व्यवस्था नैतिकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रतिबंध नहीं लगता समाज में तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहेगी। कहीं ना कहीं समाज में प्रतिबंध लगना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं स्वराज पर टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता को गांधी जी के अनुसार स्वराज
माना गया। इसका अर्थ है कि स्वयं का शासन और स्वयं के ऊपर भी शासन हो सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता की मांग से है। यह स्वराज स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण नारा बन गया था। इसलिए लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो गांधी के अनुसार स्वयं पर शासन करना ही स्वराज है। इसे आत्मसम्मान पाना, अपने दायित्वों का ज्ञान और आत्मनिर्भर होना शामिल है। गांधी जी ने यह विचार 1909 में अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज में लिखे थे और उनके विचार आज 21वीं शताब्दी में भी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्वतंत्रता से अभिप्राय व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। तो स्वतंत्रता में अगर देखा जाए तो नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता को बांटा गया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता असीमित है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? असीमित। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता से व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और संपत्ति अर्जित करने का पूर्ण अधिकार होता है या स्वतंत्रता होती है उनके पास। अब हम बात करते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि उचित प्रतिबंधों का होना, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता सीमित है और सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या करता है? रक्षा करता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य विचार, अभिव्यक्ति और संपत्ति के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता और समानता दोनों ही राजनीति में महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं, परंतु स्वतंत्रता और समानता में संबंधों को लेकर दो विचार सामने आते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की जो समर्थक है, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इसलिए उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता और क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए कानून बनाकर समानता का लाने का प्रयास व्यर्थ है और कानूनों का निर्माण करने से समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता और स्वतंत्रता ही क्या होगी? और स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। यदि स्वतंत्रता को लाने का प्रयास किया जाए तो समानता खतरे में पड़ जाएगी। अगर समानता को लाने का प्रयास किया जाए तो स्वतंत्रता की बलि चढ़ानी पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का क्या मानते? पूरक मानते हैं। इसलिए या इसके अनुसार कानूनों के अभाव में केवल शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और कमजोर वर्ग स्वतंत्रता से वंचित रह जाएंगे। इसलिए राज्य को कानून के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, जिससे सभी लोगों को एक समान स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की स्थापना भी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार स्वतंत्रता और समाज एक ही सिक्के के क्या हैं? दो पहलू हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अनेक प्रकार हैं। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, वोट देने और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता तथा सरकार की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, यानी अधिकार दिया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, व्यवसाय चुनने का अधिकार, काम के बदले उचित वेतन का अधिकार है इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाएं बनाने और चलाने का अधिकार है इसमें।
निजी स्वार्थ, इच्छा अनुसार खाने पीने, वेशभूषा धारण करने आदि का अधिकार इसमें शामिल है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हमारा स्वतंत्रता के ऊपर टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।